Hello friends, this is Sumit. Today we are going to solve exercise number 14.1 question number 25। और आप बताइए आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। आपको अपनी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, कई बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है और आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अपनी सारी सब्जेक्ट को है ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर बेहतरीन हो और आप एक अच्छे और नए कॉन्फिडेंस के साथ 11th क्लास में पहुंचे, है ना। इसके लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 में आपकी जो हेल्प हो सकती है उसको मैं करने जा रहा हूं, है ना। अब आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, सीखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताया, मतलब आपको बताना है, आपको ये बताना है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। विच आर नॉट करेक्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर देना है विद एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं, है ना। तो आंसर राइटिंग में बोलता है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। टू कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स। क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स। अब आपको पता है टू कॉइन्स को एक साथ टॉस करो या फिर वन कॉइन को 2 टाइम टॉस करो, आउटकम्स की काउंटिंग होती है 4 और क्या क्या होती है? HH, HT, TH एंड फाइनली TT। अगर आप इनको काउंट करोगे तो इनकी आउटकम्स की काउंटिंग क्या हो जाएगी? 4। आगे बोलते हैं देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अब इन आउटकम्स के लिए जो काउंटिंग है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, जबकि ऐसा तो नहीं है। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि वो 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। अब वो बोल रहे हैं 2 हेड्स होंगे या फिर 2 टेल्स होंगे या 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ ईच के केस को वो एक ही अज्यूम करते हैं। दैट मीन्स वो HT और TH में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, जबकि ये 2 डिफरेंट केसेज हैं। HT का मीनिंग ये है कि आपके फर्स्ट वाली कॉइन पर हेड आया हुआ है और सेकंड वाली कॉइन पर टेल आया हुआ है। TH का मीनिंग क्या है? TH का मीनिंग ये है कि फर्स्ट वाली कॉइन पर टेल आया हुआ है और सेकंड वाली कॉइन पर हेड आया हुआ है। दैट मीन्स 2 डिफरेंट केसेज हैं। अब इसमें से आप PH, PHH और PHT या फिर आप PTH या फिर आप PTT, इनमें से किसी भी एक केस के फाइंड या किसी भी एक केस के ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो आपका आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इन सारे केसेज में, इंडिविजुअल केसेज में आपका 1 आउटकम तो फेवरेट होगा, वेयर एज टोटल आउटकम्स की काउंटिंग 4 होगी, तो आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 1/4। तो इसका मतलब उन्होंने जो आंसर आपको बोला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो आप बोलेंगे सुमित आप डेफिनेटली इसमें क्या लिख सकते हो? इनकरेक्ट। और ये हमें अब अच्छे से समझ में आ चुका है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो, इन्होंने बोला है इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और ऑन एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब देखो, इसके भी हम पहले क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम्स। तो जब आप इसके टोटल आउटकम्स को राइट करेंगे, देखो जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं वो 1 आता है, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से आते हैं। इनकी टोटल काउंटिंग कितनी हो जाती है? 6। अब आपको ऑड नंबर चाहिए। क्या चाहिए? ऑड नंबर। अब आपको पता है ऑड नंबर्स में 1 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, तो 1, 3 और 5। और आपका जो आंसर आएगा, अब प्रोबेबिलिटी देखो, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे फेवरेट हैं आउट ऑफ 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। और क्वेश्चन में भी वो क्या बोलते हैं कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और अब मेरा भी आंसर क्या आ रहा है? 1/2। दैट मीन्स आंसर मैच कर रहा है। आंसर मैच कर रहा है तो उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था क्वेश्चन में, क्या वो करेक्ट है? तो आप बोलेंगे सुमित आप इसको डेफिनेटली क्या लिख दो? करेक्ट। क्योंकि आपका आंसर, दैट मीन्स हम सब बच्चों का आंसर और क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसका आंसर दोनों मैच हो रहे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे, इसके साथ आगे जाएंगे। आई होप आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। हमने ऑल 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हर एक क्वेश्चन के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन वीडियो से पढ़ने, सीखने, समझने में मदद मिल रही है तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।